Hello students and welcome to our channel Concept Era. And in today's video we are going to cover balancing of chemical equations from class 10 में हम जो है आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं एक इक्वेशन यहाँ लिखी है, केमिकल इक्वेशन। आपको सबसे पहले जब हम उसे बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले जो हमें ऑब्जर्व करना है वो देखने हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और उन्हें मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आप सबसे पहले एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं आई हैव मेड अ टेबल वेयर 3 कॉलम्स आर गिवन। सबसे पहले होने चाहिए एलिमेंट, क्योंकि हमें पहचानने हैं एलिमेंट, तो सबसे पहले एलिमेंट। नेक्स्ट होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट जो है जो हमारे होते हैं लेफ्ट साइड पे उसमें नंबर एटम्स कितने हैं, और यही हमें देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं सेम एलिमेंट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा है ऊपर जिंक, तो मैंने यहाँ लिख दिया जिंक Zn। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नेक्स्ट सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो जो मुझे दिखाई दे रहे थे मैंने वो यहाँ लिख दिए। और आप देखिए इसके अलावा कोई ऐसा तो नहीं है एलिमेंट जो मिस हो गया हो, तो मिस कोई नहीं करना, लिखने सारे हैं। अब आप देखिए जो जिंक है, जिंक का जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट की तरफ वो कितना है। मेरे को यहाँ पे एक ही जिंक दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्कुल इसके सामने 1, क्योंकि एक ही है। ठीक है, सेम वे अगर मैं देखूँ जिंक का ही देखूँ अगर मैं एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट बन रहा है यहाँ पर जो जिंक है वो एक ही दिखाई दे रहा है अगेन मुझे, तो इसके सामने भी मैंने लिख दिया 1, क्योंकि एक ही दिख रहा था। नाउ नेक्स्ट आप देखिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ, तो रिएक्टेंट की तरफ यहाँ लिखा है H2। यहाँ 2 से मतलब है नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब यही चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है अपने प्रोडक्ट में भी, तो जब मैंने प्रोडक्ट में देखा तो यहाँ है, यहाँ भी 2 हैं, लिख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर। तो सल्फर में मैं सबसे पहले देखूंगी रिएक्टेंट की तरफ, हमें सबसे पहले रिएक्टेंट को ही मेंशन करना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में सल्फर कितना है जरा देखिए ध्यान से, ये रहा, एक ही है, लिख दिया। यहाँ पर देखें यही चीज हम सल्फर को अगर हम देखें जिंक सल्फेट में एक ही सल्फर नजर आ रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे भी 1। और यही चीज हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन के रिएक्टेंट की तरफ, तो वो कितने हैं, यहाँ लिखा है O4, यानी कि यहाँ है ये 4। और यही चीज ऑक्सीजन को देखें, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के अगर हम देखें इसको प्रोडक्ट में, तो वो कितने हैं, वो है 4। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता क्या, बैलेंसिंग आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका 1, इसका 1, इसका 4, इसका 4। इसका मतलब जो ये वाली केमिकल इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। सबसे पहली इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने आपको जो दिखाई है वो एक्चुअली बैलेंस्ड है, उसमें कोई भी नंबर ऑफ एटम हमें एक्स्ट्रा जो है ऐड नहीं करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बेसिक चीज आपको सबसे पहले क्या देखनी है कि एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए, एलिमेंट्स के नाम लिख दीजिए, नंबर ऑफ एटम कितने हैं रिएक्टेंट में वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं वो मेंशन कर दीजिए, और उसको कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर कम या ज्यादा हो उसको एडजस्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट हम जो रिएक्टेंट देखेंगे उसमें यही चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे जो है उसको बैलेंस करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हम इक्वेशन पर आ चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहा है और बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना चाहते तो पहली वाली आप जो है वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई, राइट। सो लेट मी फर्स्ट राइट नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन। सबसे पहले Fe नजर आ रहा है मुझे, Fe लिख दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन दिख रहा है, लिख दिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन दिख रहा है, लिख दिया। इसके अलावा कोई और एलिमेंट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा रिएक्शन में। आई कैन नॉट सी एनी अदर एलिमेंट फ्रॉम above reaction, so I will write the number of reactants from the number of atoms from the reactant side and number of atoms from the product side as well of the same element. देखिए Fe है, Fe को मैं अगर देखूं रिएक्टेंट में कितने हैं, एक ही दिखाई दे रहा है, लिख दिया 1। अगर Fe को मैं यहाँ देखूं
प्रोडक्ट में तो यहाँ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कितने हैं, इसका नंबर ऑफ एटम 3 हो गए। यही चीज अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं देखूं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में, तो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो 2 हो गए। और यही चीज अगर मैं देखूं इसकी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर 2 हो गए। ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में, जो कि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन अकेला है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो O के साथ 4 लगा हुआ है, 4 है। अब यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को, वो डिफरेंट है, यहाँ पे 1, वहाँ 3, यहाँ 2, वहाँ 2, यहाँ 1, वहाँ 4। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले देखिए मैं किसको बैलेंस करूँ। अगर आप यहाँ देख रहे हैं Fe लिखा है, तो मैं सबसे पहले Fe को बैलेंस कर लूँ। वहाँ 3 है, 3 को 1 करने के बजाय मैं 1 को 3 कर सकती हूँ, यहाँ चेंज करना आसान है। आई विल डू हेयर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, नंबर ऑफ एटम जितने मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो मुझे ऐड भी करने हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। सो इसके लिए मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 किया मैंने, 3 यहाँ लिख दिया। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्यों लिखा, अब यहाँ देखिए मैंने नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ ऐड करे हैं, सो आई विल राइट द नंबर ऑफ एटम ऐड जो मैं करूंगी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ 2, वहाँ 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ तो 1 है, वहाँ 4 है, देन सर्टेनली आई विल मल्टीप्लाई हेयर, आई वांट टू मेक इट 4, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, और ये 4 हो गया। अब मैंने 4 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की करी है, रिएक्टेंट की साइड करी है, तो मैं यहीं पर करूंगी, कहाँ लिखूंगी, यहाँ पर ऐड करूंगी 4। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ मैंने ऐड कर दिया 4, जैसे ही मैंने यहाँ 4 ऐड किया, अब बहुत सारी चीजें चेंजेस आ गई। क्या चेंजेस आ गई, हाइड्रोजन जो था, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले कितना था, 2 था। अब आप देख सकते हैं उसके आगे 4 लगा दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस नहीं करना, 4 + 2 इज अ रॉन्ग मेथड, यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन। 4 × 2 कितना हो गया, 4 × 2 हो गया 8, ये 8 हो गए, यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बढ़ गए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, देखिए बढ़ा दिया, ऑक्सीजन इक्वल हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुआ, तो हाइड्रोजन को अगर मैंने 4 लिखा है यहाँ, तो वो हाइड्रोजन के बाहर भी लिखा हुआ है, तो मुझे वो यहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, 4 की। जैसे ही किया ये हो गया 8, अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं क्या बनाऊंगी, 8 बनाऊंगी। अब जब मैं इसको 8 बनाऊंगी, तो इसकी मल्टीप्लाई भी मुझे 4 से करानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सुंदर लिख देते हैं, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन गया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ पर 8 हुआ है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हुआ है, तो मैं जो है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ढूंढूंगी, यहाँ लिखा है, इसके आगे क्या लिख दूंगी, 4, इसके आगे लिख दूंगी 4। और अगर हम अब देखें, बैलेंसिंग देखें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4, यानी कि अब जो हमने यहाँ नंबर ऑफ एटम्स देखे हैं उस सेम एलिमेंट के इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द प्रोडक्ट, तो दोनों ही सेम है, ठीक है। अब जो रिएक्शन बनेगी, अगर मैं इसकी नई रिएक्शन लिखूं, तो वो क्या रहेगी, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, जो मैंने ऐड करे हैं यहाँ पर एटम्स, उनको मेंशन करके। पुरानी वाली तो आप जानते हैं कि ये कौन सी थी, जब जो नई बनेगी तो बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमारी होगी वो कुछ ऐसी होगी। ये है हमारी बैलेंस्ड। जब भी एग्जाम में कोई बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, अब तो आप हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन को नीचे लिख के जरूर दिखाएं, ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव टू बैलेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट को पहचानना है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, तो मैं देख रही हूँ सबसे पहले Na यानी सोडियम मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया सोडियम। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके बाद मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, और मुझे सल्फर भी दिख रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं। अब देखिए रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, नंबर ऑफ एटम्स चेक करिए, यहाँ मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, लेट्स राइट डाउन 1। प्रोडक्ट में देखूं सोडियम को तो यहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ऑक्सीजन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये कितना है, यहाँ 1 है और 4 यहाँ है, ठीक है, तो 4 + 1 5 हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया 5। यहाँ पर देखती हूँ
यहाँ पर कितना है 4 और 1 यहाँ पर, तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया, लिख दिया। आसान लग रहा है देखने में, चलिए अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आएगा तो आसान भी लगेगा। नाउ लेट्स लुक एट द हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल 3 हो गए। और अगर वही चीज मैं प्रोडक्ट में देखूं तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब सल्फर को देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट सल्फर के 1, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है, ठीक। अब इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि किसको सबसे पहले करें। देखो सबसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 करना है, इसको उड़ा दो। मैंने जैसे यहाँ 2 लिखा तो मुझे तुरंत ही, ये नहीं कि मैं बाद में करूँ, अदरवाइज आई विल फॉरगेट कि मैंने कहाँ कहाँ बढ़ाया था, तो साथ साथ आप करते रहिए, राइट। सबसे पहले मैंने रिएक्टेंट में सोडियम को बढ़ाया, यहाँ लगा देंगे 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ 2 किया, ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बढ़ गया। अब कितना हो गया, 2 तो ऑक्सीजन यहाँ से हो गए, 4 ऑक्सीजन वहाँ से हो गए, टोटल 6 हो गए। तो मैंने इसको 6 कर देना है, ठीक है, 6 कर दिया। अब देखिए वहां तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ, अब हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हुआ। पहले हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे, 2 वहां से, वहां से 3, अब यहाँ से 2 ही यहाँ से आ रहे हैं, तो 2 + 2 कितने हुए 4, तो 1 जोड़ दिया मैंने ताकि यहाँ 4 लिख दें, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा किया तो अब भी बैलेंसिंग नहीं हुई है। अब मुझे देखना है और किसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ एटम्स। और कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है हमारा, ये यहाँ पर हमें चेंज करना है, यहाँ है 2, ठीक है, जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम इसको बढ़ा के क्या कर दें 4, यहाँ 4 है, वहाँ 4 करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया तो अब यही चीज मुझे कहाँ करनी है, यही चीज मुझे प्रोडक्ट में भी करनी है। 2 से मल्टीप्लाई, जहां पर हाइड्रोजन लिखा है यहाँ लिखा है 2 लगा दिया। जैसे मैंने वहां 2 लगाया, वहां ऑक्सीजन भी तो बढ़ गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन वहां से, 4 + 2 6 हो गया। तो ऑक्सीजन पहले यहाँ पे 1 था, 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या बैलेंसिंग लग रही है होती हुई, बिल्कुल लग रही है। 2 2 6 6 4 4 1 1, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को जिसको हमने बैलेंस किया, इसको दोबारा लिखेंगे नीचे की तरफ। लेट्स राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में हमारी जो आपकी ऊपर है वो अनबैलेंस थी, उसको हमने बैलेंस कर दिया। ट्राई टू राइट योर बैलेंस्ड इक्वेशन इन अ बॉक्स, अलग से हाईलाइट कर दीजिए, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाईलाइट किया बच्चे ने, बहुत जल्दी से चेक हो जाता है। इन दिस वे यू कैन डू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड यू कैन ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। Here you can see one equation has been given and it is unbalanced. तो सबसे पहले एलिमेंट्स को पहचानिए। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है पहले में, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कैल्शियम दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमने नोट किया। इसके अलावा कोई और नहीं दिख रही। नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब 2 ये भी है 2 ये भी है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 + 1 3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं सेम हाइड्रोजन को, अगर हम, तो यहाँ तो लिखा है 2 सीधा सीधा। आई होप नाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व योर सेल्फ। अब हो सकता है कुछ आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। नाइट्रोजन चेक करिए, यहाँ पर 1 है, राइट डाउन 1 हियर। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को, यहाँ नाइट्रोजन जो है NO3 जो है ब्रैकेट में है, और यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कितना है, नंबर ऑफ एटम 2 है। नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर द ऑक्सीजन। यहाँ पर 3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2, 3 और 2 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यही चीज ऑक्सीजन की यहाँ ऑब्जर्व करनी है, यहाँ जो है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 हो गया हमारा 6, तो ये 6 हो गया, प्लस एक और है उधर 7,
कैल्शियम देखते हैं, एक ही है। नेक्स्ट इधर देखें, अगेन देयर इज ओनली वन, बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड, वी हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको जब बैलेंस कर रहे हैं तो कहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से नाइट्रोजन में अगर मैं देखूँ यहाँ 2 है, यहाँ पे मैं इसको 2 बना सकती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2 मैं तुरंत ही रिएक्टेंट में भी लिखूंगी। नाइट्रोजन को ढूंढ के कहाँ लिखना है मुझे, यहाँ लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये हो सकती है, हमेशा आगे ही लिख रहे हैं, हम कभी इसको नीचे की तरफ क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये काम हम कभी नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमेशा आपको पहले ही लिखने होते हैं। जो आपका पूरा कंपाउंड है उसके आप पहले ही मेंशन करेंगे। जैसे मैंने 2 लगाया HNO3 के आगे, तो इससे नाइट्रोजन तो हुआ ही, नंबर ऑफ एटम्स उसके बढ़े, हाइड्रोजन के भी तो बढ़ गए। हाइड्रोजन के कितने हुए, 2 यहाँ से और 2 वहाँ से, 4 हो गए। तो मैंने यहाँ प्लस कर दिए, 4 लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन भी के भी चेंज हुए, 2 × 3 6 7 8 हो गए इसके, तो +3 मैंने यहाँ कर दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, अब जब ये देखा मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ तो जो है 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं इसको पहले बैलेंस कर दूँ। मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसकी 2 से, ताकि ये 4 बन जाए। अब जैसे ही मैंने इसको 4 बनाया, ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। जहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा हो वहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हुई है। अब आप देखिए चेंज कैसे हुआ। यहाँ पर जैसे ही मैंने 2 लिखा तो ये क्या क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम चेंज हुआ, ऑक्सीजन की भी चेंज हुआ है। यहाँ से 2 3 2 6 7 8 8 हो गए इसके, यानी कि 8 इधर थे +1, ये अभी 8 हो गया। अब आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है कुछ बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है, सो हियर यू कैन सी नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, दे बोथ आर इक्वल, दोनों तरफ इक्वल हो चुके हैं। नाउ लेट्स राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में जो जो हमने जहाँ नंबर ऑफ एटम्स को लिखा लगाया है वो आप साथ में लिख देंगे। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। हियर यू कैन सी एलिमेंट्स सबसे पहले लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स बेरियम के कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में, 2 है, वहाँ पर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। सल्फर देखें, यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर सल्फर 1 है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो ऑक्सीजन जो है 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। अब जो बैलेंस नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको बैलेंस करें, मल्टीप्लाई करा दें इसकी 2 से। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में कराया है, तो जहाँ पर भी Cl लगा हुआ है वहाँ पर मुझे 2 ऐड कर देना है। यहाँ 2 ऐड किया तो इससे हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो भी चेंज हुए। कहाँ हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ 2 थे, यहाँ पे भी 2 गए, 1 जोड़ देंगे, ये 2 हो गए। क्या ये इक्वेशन बैलेंस होती हुई दिख रही है? यस, नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। यू कैन सी नंबर ऑफ एटम्स both the sides in reactant as well as in products are equal of the same element, and now we can write the balanced chemical equation. Here I am writing below, you can see हमेशा बैलेंस के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो एग्जामिनर है, जो आपका टीचर है, दैट विल नॉट बी एबल, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने बैलेंसिंग कहाँ करी है और कैसे करी है। फाइनल आपको आंसर अपना ज़रूर देना है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप in today's video we have cleared your doubts that how you have to balance the chemical equation, and in next video
we will discuss about next topic. So stay tuned for the next video. Thank you all of you.